दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे गिनती बुक के अंदर हम अकाउंट मास्टर में जाके, ये जो अकाउंट मास्टर है यहाँ जाके हम अपनी पार्टी कैसे ऐड करें। पार्टी मीन्स हम जिनसे माल खरीद रहे हैं या हम जिनको माल बेच रहे हैं, वो यहाँ पे हमें अकाउंट क्रिएट करने हैं। ठीक है। वो हम परचेज बिल की जब एंट्री करते हैं तब भी हम वो यहाँ से भी अकाउंट मास्टर ऐड कर सकते हैं। और जब हम सेल्स इनवॉइस बनाते हैं, किसी को माल बेच रहे हैं, तब भी ये जो अकाउंट मास्टर है, मतलब जो पार्टी है, वो हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि अकाउंट मास्टर में हमारे पास जो भी पार्टी है, जितनी भी जिनको जिनसे हम खरीद रहे हैं और जिनको हम बेच रहे हैं, तो वो पहले से ऐड कैसे करनी है वो यहाँ अकाउंट मास्टर के ऊपर क्लिक करके हम देखेंगे। ठीक है। तो ये अकाउंट मास्टर का एक नया पेज ओपन हो गया। आपको यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। देन यहाँ पर हम आ गए, ये पूरा अकाउंट मास्टर ओपन हो गया है। ठीक है। देन ये हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप के ऊपर हम यहाँ पर हमेशा ये जो अननोन कंपटीशन ये जो लिखा हुआ है, इसमें हम हमेशा रेगुलर ही सिलेक्ट करेंगे, ये पहले से ही लिखा हुआ होता है। ठीक है। देन हमें हमेशा याद रखना है कि टैब का यूज करना है गिनती बुक के अंदर। तो मैंने ये किया टैब, तो मैं जीएसटी नंबर के ऊपर आ गया हूँ। ठीक है। तो हमें जो भी बिल के अंदर प्रिंटेड जीएसटी है, मतलब अगर हम माल किसी को बेच रहे हैं तो वो पार्टी का जीएसटी नंबर, या माल खरीद रहे हैं और परचेज इनवॉइस है तो वो पार्टी का जीएसटी नंबर जो भी है वो हमें यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है। देन मैं ये टैप करके आ गया नीचे, यहाँ पर पार्टी का नाम लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर टैप करके आएंगे नीचे, ऊपर नीचे अकाउंट नेम और अकाउंट डिस्प्ले नेम दोनों ही सेम, मतलब उनका जो भी फर्म का नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। शॉप का नाम है या फर्म का नाम है, ऊपर नीचे हम सेम लिखेंगे। ठीक है। देन हम जाएंगे टैप करके पार्टी ग्रुप के ऊपर। यहाँ पर हमें कोई ग्रुप, अगर आप पर्टिकुलर कुछ ग्रुप बना रहे हो, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ कोई ग्रुप सिलेक्ट करने की। ठीक है। आपको अगर कुछ बनाना है किसी तरीके से ग्रुप, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे ग्रुप। देन हम आ जाएंगे अकाउंट ग्रुप के अंदर। ठीक है। तो अगर हम माल किसी को बेच रहे हैं तो वो सैंड्री डेप्टर्स आएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सैंड्री डेप्टर्स। ठीक है। मैं यहाँ से फिर से आपको लिस्ट में से दिखा देता हूँ। सैंड्री डेप्टर्स ये वाला, अगर हम किसी को माल बेच रहे हैं तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे, सैंड्री डेप्टर्स। ठीक है। अगर हम किसी से माल खरीद रहे हैं तो ये वाला जो है सैंड्री क्रेडिटर्स, वो यहाँ पर हम सैंड्री क्रेडिटर्स सिलेक्ट कर लेंगे। अगर माल खरीद रहे हैं तो सैंड्री डेब्टर्स आएगा। ठीक है। अगर माल बेच रहे हैं तो सैंड्री क्रेडिटर्स आएगा। ये आपको खास ध्यान रखना है, नहीं तो अकाउंटिंग मिस्टेक होगी। ठीक है। ये गलती नहीं करना आप। तो फिर से एक बार बता दे रहा हूं, अगर किसी से भी हम माल खरीद रहे हैं तो जब ये अकाउंट ग्रुप है यहाँ पर खरीद रहे हैं तब आएगा सैंड्री क्रेडिटर्स। ठीक है। और जब बेच रहे हैं तब आएगा सैंड्री डेप्टर्स। ठीक है। देन हमें टैप करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर भी सैंड्री डेप्टर्स अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा। ये जब आप जीएसटी नंबर लिखेंगे तो पार्टी का पैन नंबर भी यहाँ पर अपने आप ही आ जाएगा। देन यहाँ पर हमें पार्टी का जो कोई भी कॉन्टेक्ट पर्सन नेम है, उनका नाम यहाँ पर लिखना है हमें। देन उनका अगर कोई लोकल लैंडलाइन नंबर हो तो यहाँ पर हम लिख देंगे। उनका कोई मोबाइल नंबर हो तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। देन टैप करके हम यहाँ पर आ जाएंगे, तो अगर उनका मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर सेम है तो ये सेम टू सेम यहाँ पर अपने आप टाइप हो जाएगा। देन टैप 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 करके यहाँ पर टैप करके नीचे आना है। उनका जो भी ईमेल आईडी है, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, जरूरत नहीं है, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। देन टैप करके हम आ जाएंगे, टैप 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 करके यहाँ पर बिलिंग एड्रेस वाले जगह पे हम आ जाएंगे। तो उनका जो भी एड्रेस है, जब आप माल बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो जीएसटी नंबर के अकॉर्डिंग उनका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आपको टैब टाइप करना है, पूरा एड्रेस। देन टैप करके नीचे आएंगे, उनका जो भी एरिया या लोकेलिटी है वो यहाँ पर एक बार लिखना पड़ेगा आपको। देन टैप करके हम आएंगे सिटी वाले नेम के अंदर, तो जो उनका सिटी है, जो भी हो सकता है, मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, कुछ भी हो सकता है। सॉरी, मुंबई, पुणे,
अहमदाबाद, बड़ौदा, दिल्ली है, जयपुर है, उदयपुर है, कुछ भी सिटी का नाम, जो भी आप जहाँ पार्टी को माल बेच रहे हैं वो यहाँ पर कर देंगे क्लिक। देन स्टेट अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। और एक चीज खास हमें ध्यान रखना है कि उनका जो भी पिन कोड नंबर है वो हमें लिखना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है। देन हम टैप करके आ जाएंगे नीचे। तो ये जो सेम एज ए बिलिंग एड्रेस है यहाँ पर, मतलब आप अगर माल कहीं से खरीद रहे हैं तो कभी ऐसा हो सकता है कि बिलिंग एड्रेस अलग होता है और उनका डिलीवरी एड्रेस अलग होता है, मतलब जहां से माल वो भेज रहे हैं। या कभी ऐसा होता है कि हम किसी को माल बेच रहे हैं तो उनका ऑफिस कहीं अलग पे जगह पे होता है, उनका वेयर हाउस किसी अलग जगह पे होता है। तो उस हिसाब से आपको ऊपर नीचे देखना पड़ेगा। मतलब ये जो बिलिंग एड्रेस है वो जीएसटी के अकॉर्डिंग, उनका जीएसटी नंबर वाला एड्रेस है वही लिखना है। अगर आप माल कहीं अलग जगह पे डिलीवरी कर रहे हो, ये डिलीवरी एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डिलीवरी कहीं अलग जगह पे कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है। देन टैप करके हम आ जाएंगे नीचे। सिटी का नेम आ गया, स्टेट उनका आ गया, पिन कोड आ गया, टैप 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 करके हम आ गए नीचे। देन यहाँ पर हम कर देंगे इसे सेव। ठीक है। तो ये अकाउंट मास्टर के अंदर हमने कैसे पार्टी क्रिएट किया पूरा, ठीक है, ये देखिए ये पूरा मेरा पार्टी यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ठीक है। पार्टी का नाम, सैलरी डेप्टर्स, उनका जीएसटी नंबर, उनका एड्रेस है, सिटी का नाम, स्टेट है, ठीक है, वो सब यहाँ पर आ गया है। तो ये हमने देखा कि हम एक 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 वन बाय वन हमारी पार्टियां जो हैं वो कैसे ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।